स्टॉक मार्केट को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं आपके। एक, आप खुद स्टॉक मार्केट को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस करने के सपने को साकार करने के लिए। मतलब स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां से बिजनेसमैन रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं पैसे के फॉर्म में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और अगर आप बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते, अपनी कंपनी नहीं लॉन्च करना चाहते, तो इन्हीं बिजनेसेस में कैसे आप पैसिव पार्टिसिपेंट बनेंगे और मुनाफा बनाएंगे उन कंपनियों में इन्वेस्ट करके जो कंपनियों में आपका बिलीफ है। मेरे हिसाब से ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन सबको होनी चाहिए। तो अपने इस 5 दिन के एक्सटेंसिव प्रोग्राम में कौन सी वो चीजें हैं जो आप सीख कर जाएंगे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, कंपनी एनालाइज करना आप सीखेंगे जरूर, मगर उसके पहले आपको यह सीखना बहुत जरूरी है कि बिजनेसेस क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तभी आप कंपनियों को एनालाइज करना भी सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप अगर एज ए इन्वेस्टर इसे देख रहे हैं तो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट आपके टोटल फाइनेंस में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, यह जानने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा कि कैसे अपना पर्सनल फाइनेंस ठीक रखना है। तो पर्सनल फाइनेंस का यह हिस्सा है। पर्सनल फाइनेंस टच करेंगे हम लोग, स्टॉक मार्केट एज ए इन्वेस्टिंग टच करेंगे, ये सारे आउटकम हैं, टच नहीं करेंगे, डीप डाउन एनालिसिस करेंगे। 5 दिन के प्रोग्राम में हर दिन 1.5 घंटे हम रोज 2 कंपनियों की एनालिसिस करेंगे 5 अलग अलग सेक्टर से। ये इस प्रोग्राम का आउटकम है। उस प्रोसेस में आप मेरे साथ सीख पाएंगे कि जब भी किसी नई कंपनी का नाम आप सुनते हैं तो उसे कैसे एनालाइज करना चाहिए। इस एक ही प्रोग्राम में मैंने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के दोनों पहलुओं को सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीजें बहुत इंटर रिलेटेड हैं। एक तरफ ट्रेडर्स मार्केट में लिक्विडिटी लाते हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे कॉमन इन्वेस्टर्स बहुत उत्सुक रहते हैं ट्रेडिंग के नियमों को जानने के लिए भी, और उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या उन्हें इन्वेस्टर बने रहना चाहिए या ट्रेडर बने रहना चाहिए। खैर, इस बात को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन इस प्रोग्राम का टेक अवे क्या होगा पहले वो सीख लेते हैं। तो 10 कंपनियों को एनालाइज करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। फंडामेंटल एनालिसिस में भी दोनों पहलुओं को छूते हुए, क्वालिटी के पहलुओं को और क्वांटिटी के पहलुओं को। क्वालिटी मतलब टाटा के नाम पे भरोसा है, तो टाटा के कंपनियों ने रिटर्न भी दिए हैं, ये क्वालिटी है कि आप उस नाम पे भरोसा करते हो। नंबर्स क्वांटिटी का बात करेगा, मतलब ये एक स्पेसिफिक कंपनी है जो पिछले 20 साल से हर साल अपनी सेल्स बढ़ाई है, हर साल अपनी प्रॉफिट बढ़ाई है और इसलिए बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो दोनों फैक्टर्स के अंदर बहुत सारे सब फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैं आपको पहले दिन पढ़ाऊंगा, और उसी के बेस पे पहले ही दिन 2 कंपनियां हम लोग एनालाइज करेंगे। पहले ही दिन पर्सनल फाइनेंस भी टच करेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बहुत बड़ा टॉपिक है। कुछ टेम्पलेट्स मैं दूंगा आपको जिनके ऊपर आप काम करेंगे, और अपनी इनकम, एक्सपेंडिचर, कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना टैक्सेशन के लिए क्या करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके पूरे सेविंग का कितना इन्वेस्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें तो हम पहले ही दिन कवर कर लेंगे पहले ही सेशन में। उसके बाद के सेशन में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझ लेंगे। तो बहुत ही फास्ट पेस प्रोग्राम रहने वाला है ये, और पहले ही दिन हम पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट बेसिक, फंडामेंटल एनालिसिस और 2 कंपनियों की एनालिसिस करना सीख लेंगे। इस तरीके से पहला दिन निकालेंगे हम लोग। दूसरे दिन हम टूल्स की बात करेंगे, मतलब ये सब कुछ थ्योरी है। अब इन थ्योरी को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग टूल्स की जरूरत होती है। क्या हम टेक्निकल एनालिसिस को भी एक टूल बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं मैं बताता हूं। मिठाई खरीदने का मन तो हो गया, आपका खाने का मन हो गया, आपने मिठाई भी डिसाइड कर ली, क्या कि मुझे रसगुल्ला खाना है। अब आप एक मॉल में जाते हैं, वहां पे 10 दुकानें हैं,
दसों में रसगुल्ले मिलते हैं, लेकिन आप कहाँ जाते हैं? आप उस दुकान में जाते हैं जहाँ पे सबसे भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि यहाँ पे अच्छा सामान मिलता है, इसलिए तो इतने लोग आए हुए हैं। अब थियरी बड़ी सिंपल है कि आपने सेक्टर देख लिया, कंपनी देख ली, डिसाइड कर लिया कि हाँ अपने पर्सनल फाइनेंस में स्टॉक मार्केट को इंक्लूड करना है, कंपनीज की एनालिसिस भी कर ली। अब टूल्स चाहिए हमें, तो आप देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस एक टूल की तरह आएगा। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, लेकिन हम लोग सिर्फ 5 इंडिकेटर्स, जो सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर मैं समझता हूं, साथ ही साथ जिन पे मेरी पकड़ है, उन्हें इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये टूल्स, टेक्निकल के ये इंडिकेटर्स, जब हमने डिसाइड कर लिया कि इन कंपनियों को खरीदना है, तो क्या वो सही समय है या नहीं है उनको खरीदने का, उसका इंसाइट कैसे डेवलप कर सकें, वो टेक्निकल एनालिसिस से पहले हाफ में सीखेंगे। यहां तक बात हो रही है अभी तक सिर्फ इन्वेस्टमेंट की, और मैं टेक्निकल एनालिसिस को भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे यूज करना है वो आपको सिखाऊंगा दूसरे दिन के पहले हाफ तक। दूसरे दिन का दूसरा हाफ में फिर से 2 कंपनियों की हम एनालिसिस करेंगे, ताकि हमारे इन्वेस्टिंग की नॉलेज बहुत अच्छी हो जाए। रह गई बात ट्रेडिंग की, तो टेक्निकल एनालिसिस के कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आपको ट्रेड करना है, हफ्ते भर का स्विंग ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो किस तरीके से कौन से टूल को कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ मैप करके आपको ट्रेड करनी है, ये सेकेंड दिन हम लोग सेकेंड हाफ में सीखेंगे। साथ ही साथ 2 कंपनियों की एनालिसिस करेंगे। वेल, फंडामेंटल एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिया की इकोनॉमी, ये सब अब तक आप समझ चुके होंगे अलग अलग लेक्चर्स में इन 2 दिनों में। लेकिन उत्सुकता आपकी अभी भी बनी हुई होगी कि ट्रेडिंग क्या है, तो ट्रेडिंग को बहुत थोड़ा सा टच करेंगे हम लोग दूसरे दिन, मगर तीसरे दिन ट्रेडिंग के 3 बड़े कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको। एक, टेक्निकल एनालिसिस को ट्रेडर्स के लिए कैसे यूज करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जिसे इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों कैसे यूज कर सकते हैं, और एक स्पेसिफिक टूल जो मैं ट्रेड करता हूं, पेयर ट्रेडिंग, मार्केट न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो। इन्फोसिस खरीद लिया, टीसीएस बेच दिया, या टीसीएस खरीद लिया, इन्फोसिस बेच दिया, मार्केट न्यूट्रल हो गया, सेक्टर न्यूट्रल हो गया, कैसे कब ये डिसीजन लेना है और क्यों इन्फोसिस और टीसीएस का ही पेयर बनाना है, ये सीखेंगे एक टूल के फॉर्म पे, जहां पे मैं आपको एक्सेल शीट पे ये सारी चीजें सिखा पाऊंगा और वो एक्सेल शीट दे भी पाऊंगा। तो अब आप ट्रेडिंग की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग के ये सारी चीजें सीखते हुए आप एक बेहतर इन्वेस्टर भी बन रहे होंगे। और जैसा मैंने बताया, हर दिन 2 कंपनियों की एनालिसिस करेंगे हम लोग, तो तीसरे दिन वो 2 कंपनियों की भी एनालिसिस करेंगे। चौथे दिन पूरा डेडिकेटेड होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर, बैक टेस्टिंग के ऊपर, पेपर ट्रेडिंग के ऊपर और ट्रेड ऑटोमेशन के ऊपर। चौथे दिन थर्सडे को एक्सपायरी भी होती है, तो एक्सपायरी भी कैसे ट्रेड करनी है पेपर ट्रेड पे, उसके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, ये सब कुछ हम चौथे दिन करेंगे। मतलब ऑप्शंस, फ्यूचर्स आप समझ चुके होंगे। एज ए ट्रेडर इन्हें कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सैंपल पेपर ट्रेड कैसे करना है, कौन से टूल को यूज करके, ताकि बिना पैसे लगाए हुए आप ये देख सकें कि जो कुछ सीखा उसे अगर इंप्लीमेंट किया तो प्रॉफिट हुआ होता या लॉस हुआ होता। तो बहुत ही फास्ट ट्रैक ये दिख रहा होगा, मगर लर्निंग भी बहुत फास्ट ट्रैक हो रही होगी, क्योंकि हम आपको वही चीजें सिखा रहे होंगे जो हम लोग सालों से कर रहे हैं। तो हमें उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस होगा। आप डाइजेस्ट करने में हो सकता है थोड़ा समय लगाएंगे, जो कि स्वाभाविक है, मगर उसके लिए आगे आने वाले समय में आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। मगर मैं ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपको सिखा दूंगा चौथे दिन। पेयर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, और उन स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करके कैसे पता करें कि कौन सी स्ट्रैटेजी ने पिछले 1 साल में इस तरीके से कितना रिटर्न दिया होता। और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है अगर आपको ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। मतलब आपको अगर पता चल गया कि मुझे यही करना है, तो वो डिसीजन आप लाइव मार्केट में ना लेके मार्केट के पहले लें, उस ट्रेड को ऑटोमेट कर दें। जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ट्रेड अपने आप हो जाएगा।
नहीं सेटिस्फाई हो रही है, ट्रेड नहीं होगा, और आप लॉस के ट्रेड्स तो कम से कम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन लगे रहें तभी एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। अगर आपने सही इंसाइट डेवलप कर ली, थोड़े ही ट्रेड किए, तो भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकेंगे। यही सिखाऊंगा मैं चौथे दिन आपको। पांचवें दिन थोड़ा सा फन एलिमेंट लाएंगे हम लोग। बाय द वे, चौथे दिन फिर से 2 कंपनियों की एनालिसिस तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जब इन कंपनियों की बात करता हूं तो ये कंपनियां मैं नहीं लेके आऊंगा, मैं सिर्फ सेक्टर का नाम बोलूंगा। आप सारे पार्टिसिपेंट मिलकर के डिसाइड करेंगे कि उन्हीं सेक्टर में से किस कंपनी का इस एनालिसिस करनी है। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे हम उसकी एनालिसिस करेंगे। पांचवें दिन फिर से 2 कंपनियों की एनालिसिस तो हम करेंगे ही करेंगे। जो कुछ सीखा ऑप्शन ट्रेडिंग में या पेयर ट्रेडिंग में, उसे पांचवें दिन भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, कि देखेंगे कि कितने 20 पेयर्स जो हमने निकाले थे उनमें से किसी का अलर्ट आ रहा है क्या, अलर्ट आ रहा है तो क्या ट्रेड ले रहे हैं तो वो प्रॉफिटेबल हो रहा है क्या, और ये सब कुछ पेपर पे हो रहा होगा। कोई भी लाइव मार्केट में ट्रेड लेना अलाउड नहीं होगा, सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए हो रहा होगा। आइडिया ये है कि आपको कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो आप में से किसी को भी अलाउड नहीं होगा इस दौरान ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाने का। सब कुछ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में सीखने के लिए करना है, राइट। और ये आपको हमें प्रॉमिस भी करना पड़ेगा, साइन भी करना पड़ेगा एक फॉर्म, कि ये सब कुछ आप सीखने के लिए कर रहे हैं, और जो कुछ भी उन दिनों में हम आपको सिखा रहे हैं उसे आप लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं लोगे, उसकी ना तो लीगल ना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ले रहे होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी से होती है। आपको 70% 80% सक्सेसफुल ट्रेड करने होते हैं, 20% ट्रेड आपके लॉस के हो सकते हैं, और जिस दिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिखा रहा हूं उस दिन भी लॉस हो सकता है। तो फिर आप बोलेंगे कि मेरा तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हुए लॉस हो गया। वेल, आपको ट्रेड नहीं लेने हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, समझने हैं। मैं बैक टेस्ट करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दूंगा आपको, बट उस स्पेसिफिक डे में चांसेस 80% होंगे उसके सक्सेसफुल होने के, मगर 20% लॉस के भी चांसेस होंगे। कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी भी होंगी जिनमें सक्सेस के रेट सिर्फ 70% होंगे। तो आपको बहुत संभल के सिर्फ सीखने के उद्देश्य से करना है। मगर हाँ, पांचवें दिन पेयर ट्रेडिंग के लाइव मार्केट में अलर्ट्स देखेंगे हम, और स्ट्रैटेजीज जो सीखी है हमने, जिनकी बैक टेस्टिंग करनी सीखी है, इंट्राडे में फ्राइडे को उन्हीं में से किसी एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी के साथ ट्रेड लगा के, पेपर ट्रेड लगाकर देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कितना काम करती है इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। या मैं ऐसे बोलूं तो प्रैक्टिस आपने कर रखी है, इंप्लीमेंट कैसे करना है या उसी कॉन्सेप्ट को दोहराना कैसे है वो सीखे हैं फ्राइडे के दिन। ये 5 दिनों के प्रोग्राम में मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपको पर्सनल फाइनेंस, बिजनेसेस, इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, पेयर ट्रेडिंग और टूल्स टेक्नोलॉजी, जिसमें बैक टेस्टिंग, पेपर ट्रेडिंग और ट्रेड ऑटोमेशन इंक्लूडेड होगा। साथ ही साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपस में एक दूसरे का एक्सपीरियंस समझेंगे, वोकल होंगे ये जानने समझने में कि क्या क्या गलत हो रहा है मार्केट में, क्या क्या लोग गलत कर रहे हैं, कितने तरीके के स्कैम चल रहे हैं फाइनेंस के ऊपर। इस तरीके के बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशंस भी हम लोग करेंगे ब्रेक्स के दौरान, जिससे कि इन 5 दिनों में आप सब कुछ जानकर, सीखकर, सही रास्ते पे जाने के लिए तैयार होकर इस प्रोग्राम से आगे जाएं, और हमारे इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाने में हमारी मदद करें। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगा कि ये बहुत महंगा प्रोग्राम होगा या बहुत सस्ता होगा या बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल इस तरीके से होगा कि चाहे 10 ही लोग ज्वाइन करें, वो 10 लोग अगर अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अच्छे इन्वेस्टर्स बन जाएं, अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अच्छे ट्रेडर बन जाएं। वेल, वही हमारा सक्सेस का मैट्रिक्स होगा, और उसी उम्मीद से मैं ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ। अदरवाइज सेबी की रिपोर्ट साफ कहती है कि 100 में से 91 लोगों ने ट्रेडिंग में लॉस बनाया है। इन्वेस्टर्स के ऊपर रिटेल साइड से कोई डेटा नहीं है,
बट जिस तरीके से हम इंडियन स्टॉक मार्केट को देख सकते हैं, जिन लोगों ने भी कंटिन्यूअस लेवल पे अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है उन सब ने अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। ज़रूरत यह है कि सही जानकारी मिले, सही तरीके से मिले, सिंप्लीफाइड तरीके से मिले और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिले जहां पे आप किसी भी तरीके का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम को फुल टाइम रखा है, इसीलिए इस प्रोग्राम में मैं अपने लोगों को अपने ऑफिस में भी इनवाइट कर रहा हूं और इसीलिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी बनाया है इसी प्रोग्राम का। एक ही साथ ये सब कुछ चल रहा होगा और हम बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से भी सीख रहे होंगे। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो एक भी बैच हमारा बना नहीं है, जबकि मेरे दूसरे रिकॉर्डेड कोर्सेज लाखों लोगों ने खरीदे हैं। तो मैं चाहूंगा कि 200% मैं अपना दूं इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी ये होगा कि आप भी राइट माइंडसेट के साथ, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं 5 दिन, तो ही इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। अदरवाइज आप इसको टालेंगे थोड़े दिनों के लिए। ये स्टॉक मार्केट सालों तक रहने वाला है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। जब आप फुर्सत में हों और सीरियस हो सीखने के लिए तभी इस प्रोग्राम में आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी जगहों पे आप फेल होंगे, आपको ट्राई मारना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता सीखने का काम कभी भी बहुत आसान हो सकता है। कोशिश पूरी होगी मेरी कि मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से करूं, मगर हाँ, हम लोग सीखने की प्रक्रिया में बहुत बार फेल होंगे और वहाँ पे हमारे को-इंस्ट्रक्टर्स हमारी हेल्प करेंगे, आई मीन टू से आपकी हेल्प करेंगे। इसीलिए इस पूरे प्रोग्राम में 5 से 6 को-इंस्ट्रक्टर्स हैं जिन्हें मैंने तैयार किया है पिछले 6 महीने में, जो आपको हैंड होल्ड करेंगे, क्योंकि मैं अकेले सबका हैंड होल्डिंग नहीं कर पाऊंगा। मैं रहूंगा, मेरे गाइडेंस के अंदर वो आपकी भी गाइडेंस करेंगे। तो एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनाया हूं मैं। आई होप आप कोऑपरेट करेंगे और इसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही अप्रोच करेंगे। थैंक यू।